हेलो बच्चों, इससे पहले क्लास में हम लोग बात किए थे इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल के बारे में। हम लोग ऐसे पढ़े थे कि अगर मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच रख देते हैं तो इस पर एक फोर्स लगता है, ठीक है ना। और इस फोर्स का डायरेक्शन के बारे में बात किए थे कि इस फोर्स का डायरेक्शन को हम निकाल सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। आज का मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। तो हेडिंग बनाते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसका वर्किंग समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसके बारे में समझते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के। और सबसे पहले इसको हम लोग डायग्राम को समझेंगे, प्रिंसिपल को समझेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आएंगे वर्किंग पे। तो इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम कुछ इस प्रकार से रहता है कि अगर मान लेते हैं सिंपल, पहले आपको बनाते हैं फिर आपको मतलब इसका वर्किंग वगैरह आपको समझाएंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि मेरे पास एक नॉर्थ पोल है और यहाँ पर मेरे पास एक साउथ पोल है। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, वास्तव में एक मैग्नेट ही होगा। ये नॉर्थ है, इधर इधर साउथ है, इधर साउथ है तो इधर नॉर्थ है, लेकिन हम लोग लिख दिए, ठीक है ना, इधर नॉर्थ है। हम लोग ऐसा लिख दिए कि मान लेते हैं कि मैंने एक मैग्नेट का साउथ इधर नॉर्थ है, मैंने एक मैग्नेट को नॉर्थ की तरफ घुमा के रखना है और एक मैग्नेट को, ठीक है ना, ऐसे रखना है कि साउथ वाला पार्ट इधर रहे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा कुछ नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ टू साउथ, सही है। और कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, माने मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। और मान लेते हैं कि इसमें एक हम रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कॉइल। एक कंडक्टर होता है रेक्टेंगुलर कॉइल, या इसको क्या बोलते हैं आर्मेचर। आर्मेचर रेक्टेंगुलर कॉइल या आर्मेचर माने कुछ ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बड़ा चीज है, ये कंडक्टर होता है। एक आप सॉफ्ट आयरन लेके उस पर आप कॉपर का इस प्रकार से आप करके, ठीक है ना, लपेट के इस प्रकार से आप बना सकते हैं एक रेक्टेंगुलर कॉइल। अच्छा, ये आपका परमानेंट मैग्नेट है, ये क्या आपका परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट होता है। अभी बात करें परमानेंट मैग्नेट का। और बस यही है, मैंने बाकी इस घूमेगा। और इसको डायग्राम को थोड़ा कंप्लीट करते हैं। यहां पे जो रहता है मेरे पास, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग स्प्लिट रिंग बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग बताएंगे इसका नाम स्प्लिट रिंग क्यों पड़ा, स्प्लिट रिंग, या इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटर। वास्तव में इसका नाम कम्यूटेटर ही है, वास्तव में इसका नाम कम्यूटेटर ही है। इसको हम लोग स्प्लिट रिंग बोलते हैं क्योंकि, ठीक है ना, स्प्लिट रिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बनता कैसे, स्प्लिट रिंग मतलब जनरली कार्बन का आप लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। स्प्लिट रिंग एक आप कंडक्टर लीजिए किसी चीज़ का, कार्बन का अगर लेते हैं तो कार्बन का, ठीक है ना, कार्बन है ये, इसको बीच से, ठीक है ना, तोड़ दीजिए। एक स्फीयर, स्फीयर समझते कि नहीं, स्फीयर एक इस प्रकार से आपको स्फीयर लेना है और स्फीयर को बीच से, ठीक है ना, एक कटोरी लेना, कटोरी रहता है ना, कटोरी आप देखते हैं कटोरी क्या होता है, कटोरी दो कटोरी को ऐसे जोड़िए, दो कटोरी को ऐसे जोड़िए तो एक स्फीयर बनेगा। तो एक स्फीयर को काट के इस प्रकार से कटोरी जैसा बना लेना है, ठीक है ना। इसको तोड़ देते बीच से, इसी कारण बोलते हैं स्प्लिट रिंग। एक स्फीयर को बीच से तोड़ दिया, काट दिया, इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग, ठीक है ना, स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर। इसका हम लोग समझेंगे इसका काम क्या होता है। इसका मेन काम होता है डायरेक्शन चेंज करता है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन को चेंज करेगा, ठीक है ना। इसके बारे में बात करेंगे। और मान लेते हैं यहाँ पे ब्रशेज रहता है, यहाँ पे क्या रहता है ब्रश, यहाँ पे रहता है कार्बन ब्रशेस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बन ब्रशेस या ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस क्योंकि ये कार्बन का रहता है। और बाकी आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप बाकी ज्वाइन कर दीजिए। बैटरी प्लस है माइनस है, कुछ इलेक्ट्रिक करंट ऐसे जाएगा, प्लस से माइनस ऐसे इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट ऐसे, इसमें इलेक्ट्रिक करंट जाना शुरू हुआ। यही आपका डायग्राम है, स्प्लिट रिंग के कार्बन ब्रशेस है, बाकी तो जोड़ दिए। ये इसका इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम है। अगर डायग्राम आ गया तो डायग्राम आप बना सकते हैं इससे। बाकी इसका वर्किंग आपको समझना। यहाँ पे स्प्लिट रिंग है, आपको मतलब एक बार आप अगर ध्यान से देख लीजिए कैसे कैसे मैंने बनाए हैं, एक दो बार आप घर में जाके बनाइए,
तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। बस बाकी आपको इसमें क्या समझना है, ठीक है ना। बाकी इसमें आप इसका वर्किंग के बारे में देखिए। सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर है क्या। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है, इलेक्ट्रिक मोटर एक रोटेटिंग डिवाइस है, ये रोटेट करता है। ये क्या होगा, रोटेट करेगा। इलेक्ट्रिक मोटर एक रोटेटिंग डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी डाल रही है, इलेक्ट्रिक करंट जा रही है, इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रिक करंट माने चार्ज, चार्ज माने इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर। दो चीज के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर और एक पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो अगर इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़िएगा ना तो आपको उसमें रहेगा कि इलेक्ट्रिक जनरेटर भी एक डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि इसका उल्टा है एकदम। इसमें क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, उसमें मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक जनरेटर में पढ़ेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ये घूम रहा है कि नहीं, ये कुछ वर्क को करेगा, ठीक है ना, तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें अगर बात करते हैं हम, इसमें अगर बात करते हैं इसका वर्किंग का, तो अगर वर्किंग के बारे में समझना है तो सबसे पहले हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है ना, या इससे थोड़ा बड़ा मान लेते हैं, इसको आप मान लें कंडक्टर। वास्तव में जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, वास्तव में रेक्टेंगुलर कॉइल को हम इसको मान लेते हैं। ये जो बुक है, ये बुक को ही आप मान लीजिए आर्मेचर रेक्टेंगुलर कॉइल, तो आपको पूरा का पूरा बात आपको ज्यादा समझ में आएगा इलेक्ट्रिक मोटर का जब वर्किंग समझाएंगे। तो मान लेते हैं कि इधर आपका मैग्नेट है, इधर आपका मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से आपका जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहा है। मान लेते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा होता क्या है इसमें कि जैसे ही मान लेते हैं कि स्विच ऑन किए, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट जाना शुरू हुआ, तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट जाना शुरू हुआ ये घूमना शुरू करता है, ये कंडक्टर घूमना शुरू करता है, यही नहीं। इसी को समझना है कि घूमता कैसे है। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, ये घूमना शुरू करेगा, तो ये जो घूम रहा है ये घूमना शुरू करेगा। इलेक्ट्रिक करंट जाते हैं, हम लोग तो पढ़ चुके इसका प्रिंसिपल। अगर इसका प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर वर्क कैसे कर रहा है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, तो इसके पीछे का रहस्य के बारे में अगर बात करेंगे तो हम लोग पढ़ चुके इससे पहले कि किसी अगर मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को जब रख देते हैं तो उसमें फोर्स लगता है। हम लोग पढ़ चुके थे पहले कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल देते हैं तो उसमें एक फोर्स लगता है। तो अगर इस कंडक्टर में मान लेते हैं कंडक्टर ये है, कंडक्टर कुछ ऐसे करंट जा रहा है, करंट जा रहा है अंदर की ओर, अंदर की ओर ऐसे करंट जाएगा, ठीक है ना, और फिर बाहर भी निकलेगा। मान लेते हैं कि आई करंट गया, करंट ऐसे जाएगा, इसके बाद करंट ऐसे, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि इसमें से ऐसे करंट गया, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, फिर ऐसे करंट जाएगा, फिर वापस करंट आएगा, इस प्रकार से करंट जाएगा। और जैसे ही करंट फ्लो होगा, मानी करंट कैरिंग कंडक्टर बनेगा, करंट इसमें जाना शुरू हुआ, ये देखेंगे कि रोटेट करना शुरू होता है, रोटेट करना शुरू होता है, ये रोटेट करना शुरू होगा। इसके बारे में समझेंगे रोटेट कैसे किया, पूरा फुल रोटेशन कर रहा है कि नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। पूरा फुल रोटेशन इस प्रकार से ये रोटेट माने कर रहा है, इसके बारे में लोग बात करेंगे। तो ये तो बात समझ में आ रहा है कि इससे फोर्स लग रहा होगा, फोर्स लग रहा है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल देंगे तो इसमें फोर्स लगेगा। फोर्स का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। चलिए निकालते हैं फोर्स का डायरेक्शन। मान लेते हैं कि आपका राइट हैंड है, ये क्या है, राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, इस प्रकार से रखते हैं। ये फील्ड है, ये फोर्स है, ये करंट है। चलिए फोर्स का डायरेक्शन, करंट जा रहा है देखिए ऐसे, ऐसे बने अंदर की ओर, करंट जा रहा है अंदर की ओर। फील्ड है देखिए, फील्ड का डायरेक्शन इधर है, फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ देख लेंगे। फील्ड करंट है अंदर की ओर, देखिए अंदर की ओर, यहां दिख रहा है आपको। फोर्स लग रहा है यहां पे नीचे, फोर्स नीचे लगेगा, फोर्स नीचे इस पे लगेगा, इस पे फोर्स नीचे लगेगा। यहां पर देखते हैं तो करंट ऐसे जा रहा होगा, फिर वापस करंट ऐसे आएगा। इसका मतलब यहां पे फोर्स क्या होगा, माने यहां पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो यहां पर फोर्स का डायरेक्शन जानना चाहते हैं, करंट का डायरेक्शन उलट गया, उल्टा हो गया। यहां देखिए अब मैग्नेटिक, ये फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, ये अंगूठा बता रहा है फोर्स का डायरेक्शन, ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन। ओ इसका मतलब कि यहां पर फोर्स लग रहा है नीचे की ओर और यहां पे फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर। यहां पर फोर्स लग रहा है नीचे की ओर और यहां पर फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर। माने ये जाना चाहेगा नीचे की ओर तो ये आना चाहेगा ऊपर, ये साथ साथ होगा। ऐसा नहीं कि मैंने ये नीचे जाएगा ऊपर आए, साथ साथ वाला बात है। ये नीचे आएगा और ये ऊपर आएगा, इस प्रकार से। अगर ऐसे है ये इस प्रकार से, माने तेज होगा, हम तो धीरे धीरे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये इस प्रकार से घूमेगा। तो अगर मान लेते हैं कि हम बात करते हैं कि ये इस प्रकार से घूमना शुरू होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, ठीक है ना।
लेकिन अगर मान लेते कि घूमेगा और यहां से ऐसे गया, ठीक है, ऐसे गया, तो अगर ऐसे जाएगा, ठीक है ना, ऐसे है, ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, तो जब ऐसे जाएगा हाफ रोटेशन पूरा होगा, ये क्या होगा, हाफ रोटेशन। मान लीजिए थोड़ा देखिए, मान लेते कि हाफ रोटेशन पूरा होने में दिक्कत क्या आएगा। इसमें करंट जा रहा था अंदर की ओर, इसमें करंट आ रहा है बाहर की ओर, इसमें फोर्स लग रहा है नीचे, इसमें फोर्स लग रहा है ऊपर, मतलब ये ऐसे कुछ रोटेट होना चाहेगा। तो यहां से ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, कोई दिक्कत नहीं, करंट भी सेम है, करंट का डायरेक्शन भी कुछ हुआ नहीं, मैंने इससे फोर्स नीचे ही लग रहा था, इससे ऊपर लगेगा, ऐसे ठीक है, यहां तक ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहां तक घूम गया, कोई दिक्कत नहीं। जब यहां पे आएगा तब का बात सोचिए, जब यहां पे अगर आ गया यहां पर, तब का बात सोचिए कि यहां पर फोर्स मैंने फोर्स का लगेगा, यहां पर तो मैंने अगर ऐसे है तो फोर्स तो लग नहीं पाएगा, मैंने फोर्स जब भी लगेगा नीचे ऊपर, तो यहां पर अगर आप बोलिए मैंने अगर इस पर फोर्स लगेगा तो फोर्स जब भी लगेगा नीचे या ऊपर, तो अगर ये ऐसे है एकदम खड़ा है एकदम पूरा, अब ये खड़ा है तो इस पर अगर फोर्स लगेगा, फोर्स अगर लग भी रहा है तो नीचे या ऊपर लगे, ये इसके बाद, ठीक है, इसके बाद ऐसे ऐसे कब हो, कैसे होगा, या ये ऐसे या ऐसे कैसे होगा, यहां पर तो फोर्स लग नहीं रहा है एक सेकंड के लिए। तो यहां पर अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो यहां का कहानी है कि अगर यहां पर फोर्स नहीं लग रहा है तो हम लोग पढ़े नहीं कि मोशन में पढ़ते थे, मैंने मोशन में या फोर्स में पढ़ते थे इनर्शिया, कि इनर्शिया मैंने इनर्शिया 3 प्रकार का होता था, इनर्शिया ऑफ एक मोशन होता था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता था, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता था। इनर्शिया ऑफ मोशन में इनर्शिया क्या होता था, किसी बॉडी का वैसा प्रॉपर्टी जो कि अगर एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, इनफॉर्म मोशन में तो इनफॉर्म मोशन में रहना चाहता है, इसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया। तो अगर मान लेते कि एक बॉडी अगर मोशन में तो चाहेगा कि मोशन में रहे, इसका मतलब कि अगर यहाँ पे था इस प्रकार से, ये अगर यहाँ से ऐसे मोशन में था, मोशन में चाहेगा कि मोशन में रहे, रेस्ट में रहना चाहेगा नहीं। तो इनर्शिया प्रॉपर्टी के कारण ये क्या होगा कि यहाँ से जब ऐसे आएगा तो ये हल्का सा और मूव करेगा, फोर्स लगना बंद भी हो गया फिर भी क्या करेगा, ये और थोड़ा सा मूव करेगा, और हल्का सा अगर वैसे मूव कर गया इसका मतलब वापस तो फोर्स लगना शुरू हो ही गया इस पर, अब वापस इस पर फोर्स लगना शुरू हो गया, इस पर वापस फोर्स लगना शुरू हो गया। तो भले फोर्स है, फोर्स का डायरेक्शन अगर अभी पता करेंगे कि अगर ऐसे हुआ तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा फोर्स की, वापस ये पूरा होगा, इसके बारे में बात करेंगे अभी हम। अच्छा, ये घूम कब रहा, घूम कैसे रहा है, मतलब कि अगर इस पे फोर्स अगर मान लेते ऐसे था, इस पे फोर्स नीचे लग रहा था, इस पे फोर्स ऊपर लग रहा था, माने इस पे टॉर्क डेवलप हो रहा था। हम लोग पढ़ते हैं टॉर्क माने टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क के बारे में समझते हैं कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगा और उस फोर्स के कारण अगर बॉडी घूमने लगा, इसको मतलब बोलेंगे उस बॉडी पे टॉर्क लगा है, टॉर्क एक क्रिएट हुआ है। तो अगर जहां पर अगर घूमने वाला बात आ रहा है ना, जैसे अगर ये घूम रहा है कि नहीं, अगर हम बात करें कि रेक्टेंगुलर कॉइल है और रेक्टेंगुलर कॉइल अगर घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, जब डाल दिए इस करंट कैरिंग कंडक्टर को, ये घूमना शुरू किया, इसका मतलब कि इस पे टॉर्क लग रहा है। हम फोर्स तो बताएं लेकिन फोर्स लग रहा है साथ में टॉर्क लग रहा है, फोर्स के कारण टॉर्क क्रिएट हुआ। हाँ, हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि टॉर्क लगा, टॉर्क के कारण ये घूमना शुरू हुआ। और अगर मान लेते हैं कि इस प्रकार से ये घूमना, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क एक प्रकार का फोर्स ही है, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लग जाए और उस फोर्स के कारण किसी बॉडी घूमना शुरू किया, इसका मतलब बोलेंगे उस पर टॉर्क लग रहा है। ये बॉडी घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, मैंने इस पर टॉर्क लग रहा है। अगर मान लेते हैं कि इसको यहां से हम यहां तक ले गए, ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा, कि मान लेते हैं इस बॉडी को यहां से हम ऐसे, इस पे तो मैंने इस पे करंट ऐसे जा रहा था अंदर की ओर, इसमें करंट बाहर की ओर, अंदर की ओर जा रहा था करंट, तो फोर्स नीचे, इसमें फोर्स ऊपर, ये बॉडी ऐसे घूम रहा था, वही कहानी फिर से कर रहे हैं, ऐसे घुमा था कोई दिक्कत नहीं। यहां के बाद इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण थोड़ा सा ऐसे होगा। यहां पर अगर करंट का डायरेक्शन पता करेंगे तो करंट का डायरेक्शन तो कुछ चेंज हुआ नहीं, करंट का डायरेक्शन कुछ चेंज होने वाला नहीं है। करंट का डायरेक्शन चेंज कैसे हो जाएगा, अगर इसमें करंट ऐसे जा रहा था अंदर की ओर, इसमें जा रहा था बाहर की ओर, तो ये जब इधर जाएगा, माने इसमें ये वाला पार्ट इधर जाएगा और ये वाला पार्ट इधर आएगा। तो अगर इसमें करंट जा रहा था बाहर की ओर, तो ये वाला जब इधर आएगा ना, तब भी बाहर की ओर ही करंट आएगा। अगर ये वाला पार्ट अगर इधर भी चल जाएगा, उसमें भी करंट अंदर की ओर ही जाएगा। करंट का डायरेक्शन में चेंज होने वाला बात नहीं है। फिर से हम फोर्स निकाल के देखेंगे, फिर से अगर करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो फोर्स निकाल के देखेंगे फोर्स का डायरेक्शन क्या है, फोर्स इस पर किस डायरेक्शन में रहा है। तो अगर मान लेते कि हम बात करते हैं कि ये वाला पार्ट इधर आएगा, ये वाला पार्ट इधर जाएगा। अगर मान लेते कि ऐसे हाफ रोटेशन किया, अगर मान लेते कि हाफ रोटेशन कंप्लीट कर ही लिया, मान लेते हैं, तो अगर हाफ रोटेशन कंप्लीट करने के बाद देखिए तो ये वाला
माने ये वाला इधर आया और ये वाला इधर गया, माने अब इसमें करंट जा रहा है अंदर की ओर, इसमें जा रहा है अंदर की ओर, इसमें आ रहा है बाहर की ओर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा दीजिए, देख लीजिए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसमें जा रहा है अंदर की ओर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखिए, इसमें फोर्स नीचे लग रहा है, इसमें करंट है बाहर की ओर, देखिए करंट बाहर, ये करंट का डायरेक्शन, ये फील्ड का डायरेक्शन, फोर्स बता रहा है ऊपर, इसमें फोर्स नीचे, इसका फोर्स ऊपर। ओ माने वापस ये ऐसे होगा, ये हाफ रोटेशन करने के बाद ये वापस ये लौट जाएगा, ये ऐसे वापस लौट जाएगा, ये पूरा रोटेशन घूमेगा ही नहीं, ऐसे था ऐसे गया था, तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया। माने फोर्स का डायरेक्शन चेंज होने, माने फोर्स का माने करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, जिसके कारण फोर्स का डायरेक्शन वही रह गया। माने अगर इसमें लग रहा था नीचे की ओर तो यहां पर भी गया, माने इसमें लग रहा था फोर्स नीचे की ओर, यही जब इधर गया तो इसमें फोर्स नीचे ही लग रहा है, तो नीचे लग रहा है माने वापस ही आ जाएगा। इसमें लग रहा था फोर्स नीचे की ओर, इसमें लग रहा था फोर्स ऊपर की ओर, तो इसमें फोर्स नीचे की ओर लग रहा था, तो अब भी जब इधर गया तो तब भी इसमें फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, इसमें फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, उसमें फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, माने ये वापस घूम कैसे आएगा। माने आपको समझ में आ रहा होगा कि रोटेशन फुल हो ही नहीं रहा है मेरा। इलेक्ट्रिक मोटर तो ऐसे ही नहीं कि इलेक्ट्रिक मोटर आधा घूमेगा, पूरा ये पूरा घूमना चाहिए, लेकिन पूरा नहीं घूम रहा है। हो क्या रहा है कि ये आधा जाएगा फिर वापस आएगा फिर जाएगा, इस प्रकार से हो रहा है, ये पूरा रोटेशन मेरा कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा है। अगर हम पूरा रोटेशन कंप्लीट करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ हमको करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि पूरा, पहले डायग्राम आप नोट कर लें, डायग्राम नोट कर लें, इस डायग्राम को थोड़ा मिटा देते हैं, डायग्राम को ऐसे बनाते हैं। अभी मान लेते हैं कि डायग्राम में, मेरे डायग्राम में कुछ ज्यादा है नहीं, डायग्राम में थोड़ा सा आप ऐसे इसको समझ लीजिए डायग्राम में, कि अगर मान लेते हैं कि सिर्फ इसमें एक कंडक्टर टाइप एक आर्मेचर है, रेक्टेंगुलर कॉइल है जो कि सिर्फ कंडक्टर है, एक कंडक्टर को रख दिए। अभी इलेक्ट्रिक मोटर नहीं है मेरे पास, अभी इलेक्ट्रिक मोटर कंप्लीट नहीं है। एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, माने करंट जा रहा है, इसमें आई करंट जा रहा था, इधर से भी आई आ रहा है, इसमें आई, यहां पर तो कोई फोर्स लगेगा नहीं। हम बताएं कि यहां पर अगर फोर्स का बात करेंगे यहां पर तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, कि बताएं थे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ, और मैग्नेटिक फील्ड के अगर पैरेलल अगर कंडक्टर को रख दे तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है ने, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, माने फोर्स इस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है। अच्छा, इसका मतलब कि इसको देखे कि ये ऐसे हो रहा था, आधा गया वापस आया, आधा गया वापस आया, पूरा तो जा नहीं रहा है, माने पूरा तो घूमने रहा है। पूरा घुमाने के चक्कर में हम कुछ न कुछ करेंगे, तो हम सोचेंगे कि पूरा अगर तभी घूमेगा, माने पूरा घुमाने के लिए हमको फोर्स का डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। अगर पूरा घुमाना चाहते हैं कि जैसे अगर मान लेते हैं कि पूरा घूम जाए, ये पूरा घूम जाए, इसका मतलब कि अगर इस पे फोर्स लग रहा था नीचे, इससे फोर्स लग रहा था ऊपर, जब ये आधा रोटेशन कंप्लीट करें तो इससे फोर्स लगे ऊपर, इससे फोर्स लगे नीचे, तब तो ये पूरा वापस आ पाएगा। माने फोर्स का डायरेक्शन को हम चेंज करवाना चाहते हैं, और फोर्स का डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि अगर फोर्स का डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो या तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन को चेंज कर दे, या तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को चेंज कर दे। हम लोग पढ़ते हैं कि अगर फोर्स का डायरेक्शन को चेंज कर दे तो करना है तो या तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाना चाहिए, या तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को तो चेंज कर नहीं पाएंगे हम। ऐसा तो है नहीं कि मैग्नेट का माने उलट देंगे कि ये है, मैग्नेट को उलट देंगे, नॉर्थ साउथ कर देंगे, साउथ को नॉर्थ कर देंगे, ऐसा हम लोग नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे तो एक बार करेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं कि मैंने एक मोटर है तो बार बार हम करते रहेंगे बैठ के कि नॉर्थ साउथ, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो हम ये दिमाग लगाएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कैसे चेंज करें। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक डिवाइस लगाएंगे, इसी को बोलते हैं कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर का बहुत बड़ा रोल है। अगर कम्यूटेटर ना हो मेरे पास, स्प्लिट रिंग ना हो, तो ये इलेक्ट्रिक मोटर बन ही नहीं पाएगा, कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर का बहुत बड़ा योगदान है, इस बात को आपको समझना होगा। यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम जोड़ रहे हैं, यहां से हम जोड़ रहे हैं किसको, स्प्लिट रिंग को। इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग, ठीक है ना, इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग। इस प्रकार से स्प्लिट रिंग को जोड़ दिए। इसमें ब्रश रहता है कार्बन का ब्रश रहता है, ठीक है। और ठीक है ना, बाकी यहां से बैटरी रहता है, प्लस माइनस इलेक्ट्रिक करंट कुछ ऐसे निकल रहा था। ये अब इसमें जोड़े, इसको करने से होगा क्या, सबसे पहले ये बताते हैं कि आपको ये कैसे है, ठीक है ना।
आपको कुछ ऐसा समझना होगा कि ये पूरा एक अलग सर्किट है। ब्रशेज जो दिख रहा है आपको, ब्रशेज का कोई काम नहीं है। ब्रशेज को कल इतना काम है कि स्प्लिट रिंग तो घूमेगा ही, ठीक है ना, तो कॉन्टेक्ट बना के रखता है, बैटरी और स्प्लिट रिंग के बीच कॉन्टेक्ट बना कर रखता है कौन, ब्रशेज। हम लोग को कुछ ऐसा समझना पड़ेगा कि ब्रशेज, वायर और बैटरी का अलग सर्किट है और ये पूरा एक अलग सर्किट है, तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। आप ऐसा करिए कि मान लेते कि अच्छा अगर घूमेगा, मान लेते कि घूम रहा है, ये जब घूमना शुरू करेगा ये पूरा घूमेगा, तो क्या स्प्लिटिंग घूमेगा कि नहीं, तो स्प्लिटिंग भी घूमेगा। ये तो स्प्लिटिंग के साथ है तो स्प्लिटिंग भी घूमेगा, इधर वाला स्प्लिट रिंग इधर और इधर वाला स्प्लिट रिंग इधर होगा, तो स्प्लिट रिंग तो घूम रहा है मेरा, तो स्प्लिट रिंग घूम रहा है, लेकिन कौन नहीं घूमेगा, तो ब्रशेस, बैटरी, ये सब कुछ नहीं, ये सब फिक्स है। ब्रशेस, बैटरी ये सब कुछ घूमने वाला नहीं है, ये सब कुछ नहीं घूमने वाला है। बैटरी, ब्रशेस यहां पे एकदम फिक्स है, आप ऐसा समझिए। ये है अगर स्प्लिट रिंग, ब्रशेज, ठीक है, ब्रशेज है, ठीक है, ऐसा प्लस माइनस, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट कुछ निकल रहा है। मान लेते ये पूरा घूमेगा, ये देखिए बीच में खाली दे दिए, बीच में खाली है, ये पूरा घूमते रहेगा। खाली इतना है कि ये सटा रहता है, इसके कारण इसमें ये क्या रहेगा, इसमें सटा रहेगा। सटा रहने से क्या होगा, सटा रहेगा तभी तो इलेक्ट्रिक करंट जा पाएगा। अगर मान लेते कि ऐसे है तो इलेक्ट्रिक करंट, इसका इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से निकला पॉजिटिव से, यहाँ तो जा ही नहीं पाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जाएगा फिर वापस इलेक्ट्रिक करंट आएगा। ये नहीं घूमता है, ब्रशेस स्थिर है, स्टॉप है, यहाँ पे फिक्स है, ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये पूरा घूमेगा। माने कभी ये वाला कभी इसके कांटेक्ट में आएगा, ठीक है ना। अभी किसको मान लेते हैं, इस ब्रशेस को मान लेते हैं B1, इसको मान लेते हैं B2, इस स्प्लिट रिंग को मान लेते हैं S1, इसको मान लेते हैं S2। तो होगा क्या कि अभी स्प्लिट रिंग S1 B1 के कांटेक्ट में है, कुछ देर बाद हाफ रोटेशन के बाद ये S1 B2 के साथ कांटेक्ट में आएगा, और जो स्प्लिटिंग S2 B2 के कांटेक्ट में है वही स्प्लिटिंग S2 B1 के कांटेक्ट में आएगा कुछ समय बाद। बात में आ रहा कि नहीं, तो कांटेक्ट में, इसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन चेंज होता है। ये क्या होगा, स्प्लिट रिंग ही है, ये जो स्प्लिट रिंग है ये क्या करता है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक मोटर, या कहीं भी रहेगा तो वो चेंज करेगा इन इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है ना। डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। अच्छा ये बात तो समझ आ रहा है कि डायरेक्शन को चेंज करेगा। थोड़ा समझ लेते कैसे, कि जैसे अगर मान लेते हैं कि यहां पर है, इसमें करंट जा रहा था अंदर की ओर, यहां से करंट आ रहा था बाहर की ओर, इससे फोर्स लग रहा था नीचे, इससे फोर्स लग रहा था ऊपर, ये कुछ ऐसे घुमा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये वापस आता है, तो वापस ना आए इसके लिए हम क्या कर दिए, अब स्प्लिट रिंग लगा दिए। स्प्लिट रिंग क्या करेगा, करंट डायरेक्शन को चेंज करेगा। अगर करंट डायरेक्शन को चेंज कर दिया इसका मतलब फोर्स चेंज हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा। अगर फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया इसका मतलब कि वापस मेरा काम हो जाएगा। अब देखिए ये था ऐसे था, ये ऐसे मान लेते हैं कि घुमा, ठीक है ना, ये मान लेते हैं कि घुमा, ठीक है ना, मान लेते हैं कि घुमा यहाँ से, ऐसे के बाद ही करंट चेंज हो गया। हम लोग मान लेते हैं फिलहाल के लिए कि ऐसे से आधा घुमा मान लेते हैं फिलहाल, और थोड़ा चेक करें तो, अगर चेक करते हैं तो होगा क्या कि जैसे अगर मान लेते हैं ये क्या है, ये तो मेरा कंडक्टर है, ये इसका क्या है, ये भी कंडक्टर है, ऐसे जुड़ा हुआ था, ऐसे कुछ जुड़ा हुआ था, ठीक है ना, ऐसे कुछ जुड़ा हुआ था, ऐसे ये जुड़ा हुआ था, ऐसे ये जुड़ा हुआ था, ठीक है, ऐसे कुछ जुड़ा हुआ था, और यहाँ पे इसमें स्प्लिट रिंग और इसमें भी स्प्लिट रिंग, और यहाँ एक ब्रशेस उधर एक ब्रशेस, ये पूरा ऐसे घूमेगा, ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा, ठीक है ना, जो स्प्लिट रिंग है वो भी घूमेगा, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा होगा। पूरा सिस्टम ही घूमेगा, स्प्लिट रिंग पूरा साथ में घूमेगा, तो ये स्प्लिट रिंग इधर, ये स्प्लिट रिंग इधर होगा। तो अगर मान लेते हैं कि स्प्लिट रिंग अगर घूम रहा है, ठीक है ना, अगर बात करते हैं इसको कि अगर हाफ रोटेशन हुआ था ऐसे, तो हाफ रोटेशन हुआ, तो हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर। ये बात समझ में आ रहा आपको, मतलब आ रहा है कि नहीं, पहले समझ लीजिए। ये वाला इधर आएगा और ये वाला इधर जाएगा। अगर मान लेते हैं कि ये वाला इधर आ गया तो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं यहां पर देखिए, मान लेते हैं कि यहां पर करंट है अंदर की ओर, करंट है अंदर की ओर,
करंट है बाहर की ओर। अब ये आधा गया, इसमें करंट था अंदर की ओर, अब इसमें करंट होगा बाहर की ओर। इसमें करंट है अंदर की ओर, अब जब इधर गया तो इसमें करंट है बाहर की ओर। क्योंकि देखिए ये वाला पार्ट इधर गया, यहां पे समझ सकते हैं आप, ये वाला पार्ट इसमें करंट जा रहा था अंदर की ओर, इसमें बाहर की ओर। ये वाला पार्ट जब इधर गया, ये वाला पार्ट इधर, यहां देखिए ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट तो इसके कांटेक्ट में आ गया और ये वाला पार्ट इसके कांटेक्ट में आ गया। तो ये वाला ये मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, ठीक है ना, ये मान लेते प्लस है, ये है माइनस, प्लस है माइनस है, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। अब मान लेते हैं कि ये स्प्लिट रिंग अभी प्लस के साथ जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसका मतलब है प्लस के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये माइनस के साथ जुड़ेगा, कुछ देर बाद ये अभी माइनस के साथ जुड़ेगा। मान लेते प्लस है, इसके बाद कुछ देर बाद जुड़ गया माइनस के साथ, ठीक है, माइनस के साथ जुड़ जाएगा। हाफ रोटेशन के बाद फिर ये क्या होगा, माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ जुड़ जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि ये जब इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये भी तो इधर जाएगा, ये अगर पूरा घुमा तो ये इधर जाएगा, तो अभी ये प्लस के साथ ज्वाइन है, हो जाएगा माइनस के साथ ज्वाइन। जब इधर आएगा तो इलेक्ट्रिक करंट इसमें ऐसे नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट ऐसे दौड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे जाएगा। क्योंकि जब ये इधर आएगा, ये जब इधर आएगा तो ये वाला जो अभी S1 B1 के साथ कॉन्टेक्ट है, S1 B2 के साथ कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। जब S1 B2 के साथ कॉन्टेक्ट में आ जाएगा तो मैंने करंट तो फिर ऐसे ही जाएगा, ऐसे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही जाएगा, वापस ऐसे ही जा रहा है करंट, तो वो ऐसे ही जाएगा। ये वाला उधर चल गया, फिर भी ये वाला पार्ट उधर गया, ये वाला पार्ट उधर गया, तो करंट ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे जा रहा है, करंट अभी भी ऐसे जा रहा है। तो मैंने करंट का डायरेक्शन तो बदल गया इसके लिए। अब करंट का डायरेक्शन अगर बदल गया, अब सुनिए कि अगर करंट ऐसे था, जब ये वाला इधर गया तो करंट ऐसे हो गया। अब देखिए फोर्स, ठीक है ना, करंट कैसे ये ऐसे था, ठीक है ना, ये जब ऐसे आया, ठीक है ना, तो अभी करंट इसमें ऐसे था, तो इसमें जब ऐसे गया तो ऐसे नहीं, करंट ऐसे हो गया। तो यहाँ पर देखिए फोर्स है ऊपर की ओर, यहाँ पर फोर्स ऊपर माने यहाँ पर फोर्स नीचे, तो यहाँ पर फोर्स ऊपर माने कि ये ऐसे आएगा, ऐसे वापस ये घूमेगा। अभी क्या हो रहा था, ये ऐसे हाफ रोटेशन जाता था फिर आता था, जाता था फिर आता था, लेकिन यहाँ क्या हुआ, ऐसे होने के बाद डायरेक्शन चेंज हो गया इलेक्ट्रिक करंट का। उसके बाद वापस ये ऐसे ये घूम रहा है ऐसे मोटर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये मोटर ऐसे घूमना शुरू होता है और ये ऐसे मैंने घूमते रहता है। फिर ये आपका वर्किंग था। वर्किंग को आपको स्प्लिट रिंग का मेन काम है, स्प्लिट रिंग को आपको समझना है। स्प्लिट रिंग क्या होता है, स्प्लिट रिंग एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक मोटर में करंट को चेंज करता है, करंट के डायरेक्शन को चेंज करता है, मैग्नीट्यूड को नहीं, करंट के डायरेक्शन को चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा। मैग्नीट्यूड तभी चेंज होगा जब पोटेंशियल माने बैटरी चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, ठीक है ना। ऐसे करंट का डायरेक्शन को कौन चेंज करेगा, स्प्लिट रिंग। अगर आप समझ सकते हैं कि अगर स्प्लिट रिंग ना होता तो क्या मेरा मोटर कंप्लीट हो पाता, मोटर कंप्लीट नहीं हो पाता। इसलिए आपको समझना है कि मैंने इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग का बहुत बड़ा योगदान है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि स्प्लिट रिंग का रोल बताइए, स्प्लिट रिंग क्या करता है, वर्किंग ऑफ स्प्लिट रिंग, या व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन इलेक्ट्रिक मोटर, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो आपको बताना कि स्प्लिट रिंग चेंज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक मोटर। बाकी डायग्राम है, डायग्राम बाकी वर्किंग है। वर्किंग आप जो बात बोलें उसी बात को आप वर्किंग आप लिख सकते हैं अपना लैंग्वेज में, या फिर आप किसी बुक से के सहारा लेकर, ठीक है ना। बाकी आपको वर्किंग आपको समझना था कैसे कैसे होता है, बाकी आपको किताब में आपको रहेगा, उसे थोड़ा आप करिए, अपना लैंग्वेज बना के लिखिए। अपना लैंग्वेज बनाना थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, अपना लैंग्वेज आप बना के करिएगा तो अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं कल के क्लास में, कल होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।